वालेकुम। बहुत दिनों के बाद दोबारा से व्लॉग कर रही हूँ। आज हमारे साथ हैं तबरेज़ ओरा, हमारे यूके के जाना माना पहचान है, ABN पे इनका बड़ा नाम है। तो तबरेज़, आज आपसे मैं कुछ सवाल करूँगी। जो इमरान खान साहब ने आज फिर एक स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर मेरी बेगम बुशरा बेगम को कुछ हो गया तो उसके ज़िम्मेदार जो है ना वो जनरल आसिम मुनीर होंगे। तो ये बार बार वो ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया सफ़ीना। बात ये है जी कि अब वो कहते हैं ना, वो समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ फ़ौज ने कुछ किया है, बल्कि वो अब तो वाज़िया तौर पे जब नाम ले रहे हैं तो फिर उनका मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़िया हो गया है। तो जब मौक़िफ़ वाज़िया हो गया है तो उनको पता है वो जेल में है, उनकी मिसेस जेल में है, उसके बाद उनकी जो पार्टी की लीडरशिप है वो जेल में है। तो वो समझते हैं कि कोर्ट कचहरियों में तो उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। जैसे हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक एप्लीकेशन की हुई है, अभी तक कुछ नहीं बना। वो समझते हैं कि शायद हम नाम लेंगे तो वो अंडर प्रेशर आएंगे, तो किसी तरीके से बात जो है वो आगे बढ़ेगी। अंडर प्रेशर आने की बात आपने की, तो जो फैज़ाबाद धरना था उसका तो रिज़ल्ट उल्टा जो पाकिस्तान के इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम सारा धर दिया गया। उन्होंने कहा है कि एहसन इकबाल ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई उस वक्त, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर थे शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो फ़ौज थी या कोई भी एजेंसी उस दिन उस धरने में इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त के वज़ीर आला थे उन्होंने मेक श्योर किया कि ये धरने के लोग बाहिफाजत जो है वो इस्लामाबाद पहुँचे। तो सारी जिम्मेदारी तो शहबाज शरीफ पर ही डाल दी। आपको कहाँ से लग रहा है कि हमारी पाक फौज जो है वो इस वक्त प्रेशर में? देखें, वो प्रेशर में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रेशर में है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो समझते हैं कि अब उनको ये बताया जाए कि चूँकि वो समझते हैं कि नून लीग के पास इतनी पावर ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है। वो जिस तरीके से इंतखाबात में उनको इंटर किया गया, जिस तरीके से इत्तेहाद बना, जिस तरीके से PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया, जिस तरीके से जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको एक्सटेंड किया गया, जिस तरीके से वो जो वज़ीर आला है उनको आप इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया गया, तो वो सारी सिचुएशन को समझते हुए वो समझते हैं कि मेरे जो मुखालफीन है वो नहीं है। ओके। तो लेकिन आपने मुखालफीन से एक बात बताई कि जैसे शहबाज शरीफ साहब और PMLN के अंदर जो एक इंटरनली जंग चल रही है वो तो अब बहुत ही ओपन हो गई। मैंने तो खैर बहुत पहले ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी पार्टी पे टेक ओवर वापस लेना चाहते हैं। तो अब तो ज़बान ज़देआम हो गया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी के सदर भी बनने जा रहे हैं और उन्होंने बहुत ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बना दिया है। तो आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब वो उनके एंटी बयानियों को सपोर्ट करेंगे? देखिए, जो मैं समझता हूँ, जैसे जैसे वो फैज़ाबाद धरना की रिपोर्ट आई है, वो सारी बात जो है वो आ गई है। उस वक्त के वज़ीर आला पर वो जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, अभी तक उनकी वो स्टेटमेंट की नहीं आई। अगर आई है तो शायद आपको पता हो, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। दूसरा ये है कि अब नून लीग जो है ये बंद गली में दनस चुकी है। अब आप देखें कि वाज़िया तौर पर डिवीज़न हो गई है। नवाज शरीफ ग्रुप जो कहते थे ना कि वो नून से शीन निकलेगी और नून निकलेगी, वो निकल चुकी है। अच्छा, ठीक है, अब नवाज शरीफ ऑफिशियली निकल चुकी है। अब आज मैं देख रहा था कुछ बयानात चल रहे थे कि जी नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि वो मरकजी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे या उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो पंजाब पर तवज्जो देंगे। पंजाब पर जब तवज्जो देंगे तो सारी बात आप देख लें कि अब महंगाई का जो आलम है, अब और चीज़ें ख़त्म हो गई है, रोटी 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 लग रही है। दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि गंदम की कीमत नहीं बढ़ाई गई। एक तरफ तंदूरों पर छापे मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो अगर रोटी 16 की नहीं बेच रहा तो वो उनको अब जेल में डालेंगे तो वो कैसी चीज़ होगी। सच्ची बात ये है कि अब किसी को पता ही नहीं चल रहा कि आगे इस सिस्टम को उन्होंने कैसे देखना है। महंगाई हो रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, कैबिनेट भी बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो लाजमी बात ये है कि अब नवाज शरीफ किस 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 बयानिए को आगे प्रमोट करेंगे, कौन सा बयानिया आगे ले जाएंगे। पहले तो कहते थे कि नवाज शरीफ जब आएगा लग पता जाएगा, तो नवाज शरीफ तो आ गए, अब पता क्या लगा आप बताइए। वह नवाज शरीफ को ये पता लगाना चाह रहे थे शायद उनकी सारी जो जंग थी ना वो अपनी पर्सनली अपनी बेटी के लिए थी। मेरा तो पहले दिन से ये स्टांस था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान अगर आ रहे हैं तो वो अपने लिए आ रहे हैं, अपनी बेटी के लिए आ रहे हैं। उनको पाकिस्तान की आवाम से कोई गर्ज नहीं है। और अभी भी जो दोबारा वो टेक ओवर लेना चाह रहे हैं अपनी पार्टी का, वो भी इसी वजह से है ताकि वो टेक ओवर लेने के बाद अपनी पार्टी जो है वो बेटी को मुंतकिल कर सकें। तो ये यहाँ से मफाद जो है वो नज़र आ रहे हैं। दूसरे इमरान खान साहब के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, पता नहीं ना जाने उनको कौन ये मशवरा दे रहा है कि आप अगर सख्त स्टैंस लेंगे आर्मी चीफ का नाम लेके तो उनको कोई रिलीफ मिलेगा। मेरे ख्याल से उनको जो पहले वज़ीर आला KPK की मुलाकात हुई थी को कमांडर हाउस में वहाँ KPK के अंदर, तो वहाँ से उनको कुछ फीडबैक पॉजिटिव नहीं मिला। जो उन्होंने अभी शेर अफजल मरवत ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि जो अमेरिका ने ही हमारी हुकूमत नहीं गिराई,
सऊदीया ने भी हमारे साथ अमेरिका के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई है, तो ये ऊपर नीचे स्टेटमेंट देना, मैंने बहुत पहले एक स्टोरी ब्रेक की थी कि 2-3 लोगों से इमरान खान जो हैं वो गारंटी दिलवाकर कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो जो किंग सलमान हैं, जो हमारे प्रिंस हैं सऊदी के, वो मेरे सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं किसी भी किस्म की इन्वॉल्व नहीं होना चाहता पाकिस्तान की सियासत में। दूसरी तरफ था कि वो यूके की जो हमारी यहाँ की मेन करता धरता है, उन लोगों को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशराइज करना चाहते हैं, जिसके दूसरे सहाफ़ी अब जो है ओपनली स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि शायद यहाँ पर कोई डील करना चाह रहे हैं इमरान खान। तो इमरान खान तो डील के लिए कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि इस वक्त इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, ये अहम नहीं है। अब अहम इस वक्त ये है कि मुल्क किस डगर में जा रहा है, मुल्क की इकानमी किस तरफ जा रही है। जब आप सर्वे उठा के देखें, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान ग्रोथ में सबसे पीछे है, महंगाई में सबसे आगे है। तो ये चीज़ें हैं कि अब सबको एक जो है इकट्ठे होके, यूनाइट होके मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा, अपने ईगो ख़त्म करने पड़ेंगे। अब क्या है, अगर अब आप शहबाज शरीफ को देखें, वो मरकज़ में हुकूमत कर रहे हैं, वो कल अगर ये कहा जाएंगे जी नवाज शरीफ होते तो ऐसा ना होता। पंजाब में देखिए मरीम नवाज़ है, मेरा अपना पर्सनल व्यू यही है कि मरीम अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हो सकती हैं अगर उनको सपोर्ट किया जाए और उनकी टांगें ना खींची जाए। आप देख लें, परवेज़ रशीद किधर है, पंजाब में है। मरीम औरंगज़ेब कहाँ है, वो पंजाब में है। अब जो अताउल्लाह तारड़ जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, कहीं आपको नज़र आते हैं? तो बात यह है कि वाज़ेह तौर पे डिवीजन हो चुकी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये कोशिश लगे, नुकसान किसका होगा? अब ये सारे डर के मारे, खौफ के मारे ये हुकूमत में है। अब अगर सनाउल्लाह की बातें सुने, जवेद लतीफ़ की बातें सुने, शाहिद खाकान अब्बासी की बातें सुने, ज़ुबैर की बातें सुने, मिफ्ता इस्माइल की बातें सुने, तो वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि उनको पता लग गया है कि जनाब आगे हालात क्या होने जा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। आगे आप देखते हैं कि 2 महीने 4 महीने क्या, अब तो कैबिनेट में जो है वो जो कैबिनेट है उसमें की बातें नज़र आ रही हैं। न्यू अपॉइंटमेंट है उसके पीपल्स पार्टी और उसमें इख्तलाफात आ गए हैं। कैबिनेट का मुराद ये कि बलूचिस्तान की जो कैबिनेट है वहाँ पर इश्यूज बने हुए हैं, KPK में आगे वो है। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि अगर अब कोई इंजॉयमेंट कर रहा है तो वो जरदारी है। चले जी, थैंक यू सो मच आपका, आपके टाइम का। कल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाँ, ये और एक आपको बात बताता चलो। बोले। देखें, यहाँ लंदन की जब बात करते हैं तो यहाँ की जब मिसालें देते हैं तो सिर्फ मिसालें ही होती हैं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता। एक प्रोटेस्ट हुआ था लास्ट ईयर नवाज शरीफ के दफ्तर के बाहर, तो एक खातून ने उनकी गाड़ी को रोका था और थूका था। नहीं, ड्राइवर ने थूका था। हाँ, और सिक्योरिटी गार्ड ने, तो उस सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ प्रोसिक्यूशन ने चार्ज कर लिया। लेकिन यहाँ मैं एक और बात कहती चलूँ, PMLN के गार्ड ने, और ड्राइवर भी था वो उनका, तो जो गाड़ी चला रहा था उसने थूका था उस औरत पे, वो औरत उनको कोर्ट ले गई। लेकिन PTI की प्रोटेस्टर जो हैं वो जूते भी मारती रही हैं PMLN को, और PMLN वाले लोगों को मुक्के भी मारती रही हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं हुई किसी औरत को कोर्ट तक ले जाने की। मैं यही बात है, मीडिया के मेरे बात करें ना, हाँ, मीडिया पे वो सिक्योरिटी गार्ड वो जो नज़ेबा इशारे करता रहा है, तो मीडिया ने भी उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। लेकिन बात ये है कि अगर कोई बंदा भी यहाँ पर स्टेप लेता है, अगर वो राइट पे है तो वो देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। आप देख लें, जो भी होता है ये क्रिमिनल ऑफेंस है बाय द वे। तो अब वो उसको प्रोसीड करेंगे, वो अब ट्रायल होगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसी बात दूर दूर तक नजर नहीं आती, पाकिस्तान की बात दूर दूर तक नहीं है। चलें जी, अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।